गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। आज हम 8th क्लास हिंदी मीडियम का जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो चैप्टर है हमारा ध्वनि या साउंड। देखिए, ध्वनि या साउंड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ध्वनि क्या होती है, साउंड क्या होता है। आप सभी को पता है कि ध्वनि जो हमारे जीवन में कितना अमूल्य है, ध्वनि का ये कितना काम आती है हमारे, इसका महत्व कितना है, किस किस जगह काम आती है, कैसे ये इम्पोर्टेंट है। ध्वनि के बिना हमारा जो है, हमारी जो बोलचाल है, हम जो कार्य करते हैं वो असंभव है। हमने देखा होगा, सुना होगा, ध्वनि की जो आवाज़ आती है, यानी कि ध्वनि क्या होती है, एक आवाज़ होती है। हम ध्वनि के माध्यम से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है हमें, तो उस आवाज़ के सहारे हम कई कार्य पूर्ण करते हैं। किससे? आवाज़ के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, साउंड के माध्यम से हम कई कार्य हैं जो पूर्ण करते हैं। ये आता है ध्वनि के अंतर्गत। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं है? ध्वनि का संचरण किस तरीके से होता है, किस किस के माध्यम से होता है, इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है, कैसे और कैसे नहीं होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम जो बिंदु इसमें अध्ययन करेंगे, बिंदुओं की जिन जिन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे, उसकी सबसे पहले हम जो है जानकारी लेंगे कि कौन कौन से बिंदु वो हैं जो हम इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा आता है ध्वनि। ध्वनि जो हमारा जो चैप्टर है ध्वनि वाला, साउंड वाला, इसमें हम देखेंगे कि ध्वनि क्या होती है, किस प्रकार से सुनाई देती है, ये एक दूसरे व्यक्तियों के पास कैसे पहुंचती है, किसके माध्यम से पहुंचती है, या किसी की माध्यम की आवश्यकता इसको होती है या नहीं होती है। सबसे पहला जो हमारा बिंदु होगा कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। पहला हमारा इसमें पॉइंट है जिसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। ध्वनि कंपित वस्तुओं के माध्यम से, ध्वनि कंपित वस्तुओं के माध्यम से उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपित वस्तुओं के माध्यम से उत्पन्न होती है। इसके माध्यम से उत्पन्न होती है। अब देखिए, ये कंपित वस्तुएं कौन सी होती है के द्वारा, ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। वस्तुएं भी कर सकते हैं इसमें। ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम इस बिंदु की बात करेंगे, उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न कैसे होती है, कि जो ये कंपित वस्तुएं हैं ये क्या होती है, किन किन वस्तुओं को लिया गया है कंपन के अंतर्गत जो कंपित करती है, जो इसमें वाइब्रेशन होता है। दूसरा है मनुष्य या मानव द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा बिंदु है इसमें जिसकी हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य और मानव के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, मनुष्य या मानव द्वारा उत्पन्न होती है। क्या होती है उत्पन्न? ध्वनि की जब हम बात कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड के किसके द्वारा? मनुष्य या मानव द्वारा उत्पन्न होता है या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है। तीसरे बिंदु की हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में, वो है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कि ध्वनि के जो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता किस प्रकार से होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, के लिए माध्यम, मैंने बोला था अभी अभी कि ध्वनि के संचरण के लिए कि माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, वही बात यह आ रही है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। किसके संचरण के लिए? ध्वनि के संचरण के लिए। बिंदु नंबर 4 की चर्चा कर रहे हैं हम। 3 है आपका, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, हम ध्वनि को
अपने कानों द्वारा सुनते हैं। चौथा बिंदु है हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। किसके द्वारा सुनते हैं? कानों द्वारा सुनते हैं। किसको सुनते हैं? साउंड को। चौथा बिंदु हम जो इसकी चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, ध्वनि के अंतर्गत, साउंड के अंतर्गत जो बिंदु है इसका फोर्थ पॉइंट कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। किसके द्वारा? कानों के द्वारा। पांचवा है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती क्या होती है? कंपन, आयाम तथा आवर्तकाल, आवर्ती क्या होती है? कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। कंपन का आवर्तकाल, कंपन का जो आवर्तकाल होता है, कंपन का आवर्तकाल या कंपन का आयाम, यहां भी कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं इसको, कंपन का आयाम। कंपन का आयाम क्या होता है? आवर्तकाल तथा आवर्ती। कंपन का आयाम, आवर्तकाल, आवर्तकाल है, आवर्तकाल तथा आवर्ती। एक मिनट। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। आवर्ती, देखिए कंपन का जो आयाम होता है वो क्या होता है? आयाम के बारे में चर्चा करेंगे। आवर्तकाल क्या होता है और आवर्ती क्या होती है, सबको अलग अलग से हम इसको जो एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि आयाम और आवर्तकाल, आवर्ती। पूछ लेता है कि इतनी जो ध्वनि है इसका आवर्तकाल याद कीजिए, इतना ये यहाँ से यहाँ तक का इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। आयाम, आवर्ती क्या होती है, आवर्ती किसे कहते हैं, आवर्ती का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, आयाम का क्या होता है और आवर्तकाल का क्या होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसमें ये सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इसमें से कि आवर्तकाल कितना होता है, इसकी आवर्ती बताइए, आयाम क्या होगा। तो हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो है सीखेंगे इसमें, फिर इसके जो रिलेटेड इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो सोल्व होंगे। ठीक है, ये हमारा पांचवा बिंदु हो जाएगा इसका, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती क्या होती है। प्रबलता तथा तारत्व छठे नंबर का है। प्रबलता तथा तारत्व। देखिए प्रबलता तथा तारत्व में कि ध्वनि कितनी प्रबल है, जो आपके जो ध्वनि निकलती है वो प्रबल है या उसमें तारत्व है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि महिलाओं की आवाज़ इतनी जो सुरीली होती है, बल्कि पुरुषों की आवाज़ से बहुत अधिक सुरीली होती है और अच्छी लगती है। इसका कारण क्या है? ये तारत्व के आधार पर ऊपर निर्भर करता है, उसमें तारत्व का ही रोल होता है। जो महिलाओं की आवाज़ सुरीली और बारीक होती है, जबकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ क्या होती है? सुरीली और बारीक होती है। वो क्यों होती है? उसमें सबसे बड़ा रोल तारत्व का होता है। ध्वनि का तारत्व कम ज़्यादा होने के कारण ये चीज़ें होती है, जो हम एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या सहित इसको समझेंगे जब बिंदु पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट हमारा इसमें 7 नंबर का सर्वे तथा अपसर्वे ध्वनि क्या होती है। सर्वे तथा अपसर्वे ध्वनियाँ किसे कहते हैं, होती क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो हमारा इसका कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये सर्वे तथा अपसर्वे, 7 नंबर का सर्वे तथा अपसर्वे। सर्वे बोल दो या असर्वे बोल दे, असर्वे ध्वनियाँ जिसकी हम चर्चा करेंगे इसमें। यह हमारा 7 नंबर का पॉइंट हो जाएगा इसमें। शोर तथा संगीत, ये 8 नंबर का शोर तथा संगीत, ये भी हम इस बिंदु की भी हम चर्चा करेंगे कि शोर क्या होता है और संगीत क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है।
इन दोनों में आपको अलग से कैसा फील हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है कि शोर में और संगीत में आपको अलग सी कोई नई चीज़ दिखाई दे रही है। ये आपका 8 नंबर का पॉइंट है जिसकी हम इसमें अध्ययन करेंगे, उसके चर्चा करेंगे। 9 नंबर का है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण की ध्वनि हमारे लिए नुकसानदायक होती है या फायदेमंद होती है? ध्वनि प्रदूषण की ध्वनि हमारे लिए जरूरी भी है या नुकसान जो करती है वो किस प्रकार से होता है कि ध्वनि का जो साउंड का वॉल्यूम अधिक रखने से ध्वनि प्रदूषण होता है या कम रखने से होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 10 नंबर का आपको जो हम इसमें चर्चा करेंगे ध्वनि प्रदूषण में इसकी हानियां और इससे जो उपाय है, ध्वनि प्रदूषण के उपाय, सीमित उपाय की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो हमारे ये 9 पॉइंट हैं जिनकी हम इस साउंड वाले चैप्टर में चर्चा करने जा रहे हैं। हम इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और आपका चैप्टर हो जाएगा साउंड वाला। देखिए सबसे पहला इसमें जो बिंदु है आपका वो है ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। कि ध्वनि जिनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उन वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, यह इसके मैं इस प्रकार से चोट मारता हूँ, तो चोट मारता हूँ तो इसमें वाइब्रेशन होता है और आपको पता है कि चोट मारने के कुछ सेकंडों तक उसमें से आपको आवाज़ सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि अपने घरों में जो थालियाँ होती है, प्लेटें होती है, वो गिर जाती है अपने हाथ से गिरने के बाद में, उसमें से गिरने के पश्चात भी कुछ समय पश्चात, कुछ सेकंडों तक उसमें आपको साउंड सुनाई देता है, उसमें से ध्वनि सुनाई देती है। तो ये कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है, उनमें जिसमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उन वस्तुओं के द्वारा भी क्या होती है, साउंड या ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसकी चर्चा हम पहले बिंदु में करेंगे। बात करते हैं सेकंड बिंदु की, कि सेकंड बिंदु में हम किसकी चर्चा करेंगे। सेकंड बिंदु ये पहला हो गया आपका। सेकंड बिंदु है कि मनुष्य या मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि होती है। जो हम बोलते हैं, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई ध्वनि, जो संगीतकार जो गीत गाता है या कोई आवाज़ किसी के माध्यम से पुकारता है, तो मानव के द्वारा जो उत्पन्न होती है ध्वनि, वो क्या होती है, किस प्रकार की मानव ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मानव के द्वारा ऐसे ऐसे जानवरों के जो ध्वनि जो निकालते हैं वो मानव भी उत्पन्न करते हैं, वो कला होती है एक तरीके की, वो इसमें हम चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर बिंदु नंबर सेकंड में। बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कि माध्यम ऐसा क्या होता है जो ध्वनि के संचार के लिए हम उस माध्यम का होना जरूरी है, कि उस माध्यम के अनुसार ये ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। तो ऐसा कौन सा माध्यम है, किस प्रकार का माध्यम हम इसमें काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, वो हम इस तीसरे बिंदु में जानकारी, उसकी हम इस बिंदु में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट बिंदु की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा 4th नंबर का। देखिए 4th नंबर का बिंदु क्या है कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, कि अपने कानों द्वारा किस प्रकार से सुनाई देती है, क्यों देती है, कानों द्वारा ही क्यों देती है, मुंह के द्वारा क्यों नहीं देती, आंखों के द्वारा क्यों नहीं देती। ये डिफरेंट तो समझना होगा हमें कि कानों के माध्यम में ऐसा कानों में क्या होता है जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। बट क्वेश्चन से ऐसा भी हो सकता है कि ध्वनि हमें कानों से ही क्यों सुनाई देती है, आंख मुंह इनसे क्यों नहीं देती है। तो ये भी आपको रीजन पता होना चाहिए, इसका जो कारण पता होना चाहिए कि ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं वो किस प्रकार से सुनते हैं, उसकी भी हम इसमें डिटेल इसकी जानकारी पूर्ण जो एक्सप्लेन करेंगे, एक व्याख्या के रूप में हम वहाँ पर अध्ययन करेंगे, जहाँ पर इस बिंदु की जब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बिंदु आएगा हमारा कि कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होती है। कि कंपन में जो वाइब्रेशन होता है उसका आयाम तो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, आयाम को परिभाषित कैसे करते हैं, वो आवर्तकाल की परिभाषा क्या है, आवृत्ति की क्या है। मैंने अभी भी बताया था आपको कि जब आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम पूछा जाएगा तो इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि जब किसी जो कोई वस्तु है इतनी कंपन कर रही है तो इसका आयाम ज्ञात कीजिए, तो आयाम का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सूत्र ज्ञात होना चाहिए, तभी तो आप आयाम वाला जो है जो आंसर निकाल पाओगे। सेकंड बात करते हैं आवर्तकाल की,
कि इतने कंपनों में इसका इतना जो है कंपन कर रहा है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल का भी आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूले के अनुसार ही आप उस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आवर्ती बात करते हैं, आवर्ती में भी आपको फॉर्मूला ज्ञात करना होगा, उसके बाद ही आप इसकी जो है इसका आंसर निकाल पाएंगे। ये हम 5वें बिंदु में पढ़ेंगे। कौन से में? 5वें बिंदु में। अब हम नेक्स्ट बिंदु हमारा 6ठा बिंदु, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि प्रबलता और तारत्व क्या है। देखिए कि ध्वनि की आपने सुना होगा कि प्रबलता इतनी है, तो उसका तारत्व क्या होगा, तारत्व किस प्रकार का होता है, किसे कहते हैं, किस में काम आता है, किस जगह। मैंने अभी अभी चर्चा की थी इससे पहले भी, पॉइंट जब बिंदु को हमने लिखा था तब, कि तारत्व का जो अर्थ ये होता है कि ध्वनि में जो सुरीली और मोटी या बारीक और जो मोटी आवाज़ निकलती है, और तारत्व के कारण होती है। एक एग्जाम्पल भी लिया था हमने, महिलाओं के द्वारा जो ध्वनि, जो साउंड निकलता है, आवाज़ निकलती है, वो सुरीली और इतनी जो बारीक निकलती है, उसमें तारत्व का ये क्या होता है, रोल होता है। पुरुषों की आवाज़ मोटी क्या होती है महिलाओं की अपेक्षा, इसका कारण है तारत्व। मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ इसका, कि तारत्व जिसका अधिक होता है उसकी आवाज़ क्या होती है, सुरीली, और जिसका कम होता है उसकी क्या होती है, मोटी आवाज़। तो आप समझ गए होंगे कि पुरुषों की और महिलाओं में तारत्व कम ज़्यादा का अर्थ हो गया। इसमें पुरुषों में तो क्या होता है, कम होता है, और उनका ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से मोटी भारी आवाज़, सुरीली आवाज़ जो तारत्व के कारण होती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वे तथा असर्वे ध्वनियाँ क्या होती है, कि सर्वे ध्वनियाँ किसे कहते हैं, असर्वे ध्वनियाँ किसे कहते हैं। इसमें से शोर, संगीत, शोर तथा फिर 1 नंबर का होगा हमारा शोर क्या है, शोर के माध्यम से क्या साउंड उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, या संगीत के माध्यम से होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ध्वनि के अंतर्गत हम इसमें शोर में देखेंगे कि कितने डेसिबल तक कि हमारी ध्वनि, हम जो ध्वनि अपने कानों से सुन सकते हैं, वो कितनी जो हमारे जो कितनी लिमिट होगी उसकी, कितनी लिमिट के अनुसार हम ध्वनि को जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारे कानों तक वो अवेलेबल हो सकती है, और वो हमारे लिए सही है, लाभदायक है, और कितनी अधिक जो हमारे कानों को हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। जो इसकी हम चर्चा इसमें करेंगे, शोर तथा संगीत में। हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बिंदु होगा कौन से का, ध्वनि प्रदूषण का। इसमें हमने चर्चा की थी अभी कि 2 बिंदुओं के बारे में, खासकर इसमें हानियों की चर्चा करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण से हानियां क्या होती है, और ध्वनि प्रदूषण की हानियों को कम करने का, ध्वनि प्रदूषण को कम करने की जो उपाय है, कम करने के, प्रदूषण के कम करने के उपाय की भी हम इसमें चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे उपाय है जो साउंड के जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है, प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से उपाय है, किस माध्यम से, किस तरीके से हम इस प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं, कैसे इसको जो है कम कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पहले बिंदु की, जिससे पहले हम कई चर्चा जो है बेसिकली समझेंगे कि ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। ये बिंदु स्टार्ट करने से पहले कई बेसिक बातें हम करेंगे कि ध्वनि, आपने देखा होगा कि जो गिटार होता है, ऑर्गन होता है, आपने देखा होगा लकड़ी के एक तार होता है, उससे आप ऐसे मारते हैं, इसमें से अलग प्रकार की तरह तरह की साउंड आपको सुनाई देती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम चर्चा करते हैं, ये देखिए, ये जैसे हारमोनियम होता है, ये क्या है, हारमोनियम है। हारमोनियम क्या है, हारमोनियम। हारमोनियम के माध्यम से आप इसमें साउंड की जो चर्चा कर सकते हैं, हारमोनियम। इसमें किस प्रकार की जो साउंड है, हारमोनियम में कैसी साउंड, कैसी आवाज आपको सुनाई देती है, अलग अलग तरीके की, कैसे, किसके माध्यम से देती है, अलग अलग सुरीली आवाज ये निकालता है। ये भी एक ध्वनि का क्या है, स्रोत है, साउंड का क्या है, स्रोत है। तबला, ये क्या है, तबला है, तबला। तबला के माध्यम से भी आप क्या करते हैं, आवाज सुनते हैं, अलग अलग प्रकार की आवाज आपको
सुनाई देती है। किसके माध्यम से? तबला के माध्यम से। कैसे? तबला के माध्यम से वह आपको अलग अलग प्रकार की साउंड आपको सुनाई देती है। ये भी क्या है? तबला है, तबला। ये भी क्या है? तबला है, तबला के माध्यम से भी आपको लग देगी। ये क्या है? बांसुरी है, बांसुरी। बांसुरी भी आपको अलग प्रकार की जो साउंड है आपको सुनाई देती है। किससे? बांसुरी से भी। ये भी क्या है? एक साउंड का स्रोत है, साउंड का क्या है? स्रोत है। एक है सितार। सितार आपने देखा होगा, ये क्या है? ये सितार है। सितार से भी आप अलग अलग प्रकार की जो साउंड आपको सुनाई देती है। ये भी क्या है? ध्वनि के क्या ये स्रोत है। कुछ वाद्य यंत्र है या ध्वनि के स्रोत भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। ध्वनि के स्रोत, ध्वनि क्या होती है? इनसे, इनके माध्यम से उत्पन्न होती है। किसके माध्यम से? इन स्रोतों के माध्यम से ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न। या कुछ इसे इस प्रकार के यंत्र बोलते हैं जो वाद्य यंत्र है। एक बात करते हैं सितार की, तबला या हारमोनियम, और ये सभी क्या है? ध्वनि साउंड के स्रोत है, अवयव है। तो जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार की आपको साउंड सुनाई देती है। अब देखिए, आपको माध्यम का क्या होगा? माध्यम का रोल रहेगा कि एक, आपने कभी कभी देखा होगा जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, वो जो सिलेंडर, कई प्रकार के जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं। कल्पना चावला, कई जो अपने जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक है जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर की है, वो अपने जो ऑक्सीजन जितने दिन वहाँ पर वो निवास करते हैं, रुकते हैं, उनके जितने दिनों की सामग्री वो उतने ही दिनों की सामग्री अपने साथ में क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि जो जितने ऊपर जाते हैं वहाँ पर वायु की कमी उनको उत्पन्न होने लगती है। वो वायु की कमी कैसे होती है? जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर दो व्यक्ति जा रहे हैं, मान लीजिए, वो चाहे पास में खड़े हों लेकिन उनको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वहाँ पर क्या होती है? निर्वात होती है। जहाँ पर निर्वात होती है वहाँ पर साउंड सुनाई नहीं देता है। ध्वनि क्या होती है? सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? निर्वात में। क्योंकि साउंड को क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता है। जो माध्यम वो ध्वनि को चाहिए वो वहां पर, कहां पर? वायु, जो अंतरिक्ष में मिल नहीं पाता है। कहां पर? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में वहां पर उनको ये चीज मिलती नहीं है, जिसे उनको एक दूसरे व्यक्तियों को आवाज सुनाई नहीं देती है। केवल आमने सामने खड़े होते हैं, बोलते तो हैं वो, लेकिन उनके मुंह ऐसे हिलते हुए उनको ऐसे उनको सुनाई देता है। ऐसा मतलब दिखाई देता है, सॉरी, सुनाई नहीं देता है, दिखाई देता है कि ये कुछ बोल रहा है, लेकिन ये पता नहीं होता है उसको कि बोल क्या है, किसके बारे में ये बोल रहा है। ये क्यों नहीं देता है? क्योंकि वहाँ पर माध्यम होता नहीं है। और ध्वनि को किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर लोग सिलेंडर ऑक्सीजन के लेकर जाते हैं, फिर भी वो अपने आप में बोलते रहते हैं, एक दूसरे को वो सुनाई नहीं देती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि रात के समय, नाइट के समय हमें आवाज़ दूर दूर तक की सुनाई देती है, बल्कि दिन में क्या होता है? वो सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि दिन में इतना जो वाइब्रेशन होता है, ध्वनि की प्रबलता इतनी अधिक हो जाती है, जो अपन बोलते हैं उससे भी ज़्यादा वो साउंड उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। रात के समय में इतना शोरगुल, इतना प्रदूषण है जो कम हो जाता है। और एक जो हवा का जो एक दिशा होती है, जिस दिशा में हवा ज़्यादा होती है उसी दिशा में आपको, उस दिशा से हवा आ रही है, उस दिशा की ध्वनि भी आपको दूर दूर तक सुनाई देती है। क्यों? वो माध्यम दूर दूर तक पहुंच रहा है। कभी कभी देखा होगा दूर के लोग जो कभी तेज बोल रहे होते हैं, संध्या के समय, रात के समय आपको दूर दूर तक की ध्वनि सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उनका माध्यम, वो जो माध्यम है उसका साउंड का, वो अत्यधिक दूरी तय करता रहता है, इसलिए वो ध्वनि बहुत अधिक दूरी तक सुनाई देती है। कब? रात के समय। रात के समय क्या देती है? दूरी, अधिक दूरी तक जो है आपको साउंड सुनाई देती है। तो हम इसमें ये जो अध्ययन कर रहे हैं, हमारा जो पहला बिंदु था, कौन सा था? पहला बिंदु था कि ध्वनि कंपित वस्तुओं के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ये हमारी कंपित वस्तुएं तो है, हारमोनियम, तबला, सितार, बांसुरी, कुछ ऐसे ये वाद्य यंत्र है जो हमारे कंपित है। और एक बात करें हम एक तीसरी बिंदु एग्जाम्पल की,
कि एक उथली कढ़ाई पर चोट मारते हुए प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट के मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अभी भी ध्वनि सुन पाएंगे? नहीं सुन सकते हैं। जब तक उसमें वाइब्रेशन जो कंपन होता है, क्या होता है, कंपन होता है, तब तक आप उसमें क्या देंगे, आपको उसमें साउंड या ध्वनि सुनाई देगी। कब तक? जब तक उसमें कंपन होगा, तब तक वो कंपित वस्तु रहती है, तब तक आपको उसमें उसके कंपायमान होने के बाद, यानी कि आप उसके जो है टच करने के बाद या उसके चोट मारने के बाद तक कुछ सेकेंडों तक आपको क्या देती है, साउंड सुनाई, यानी कि ध्वनि सुनाई देती है। तो तब तक उसमें क्या हो रहता है, वाइब्रेशन होता है, तब तक आपको ये कंपायमान रहती है वो वस्तु, तब तक आपको उसमें आवाज़ सुनाई देती है या ध्वनि सुनाई देती है। तो किसी बच्चे ने एक कढ़ाई है उल्टी, उसके क्या मार रहा है, साउंड मार रहा है, मतलब जो चोट मार रहा है उससे, उसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, कंपायमान या कंपित हो रही है वो वस्तु, जिससे क्या हो रहा है, उसमें आवाज़ निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, साउंड निकल रहा है, आवाज़ उत्पन्न हो रही है, कंपायमान हो रही है, कंपायमान कंपायमान होती है। तो इसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारा जो बिंदु क्या कह रहा है कि जो है ये रहा हमारा बिंदु है कि ध्वनि कंपित वस्तु के द्वारा उत्पन्न होती है। तो हमारी कंपित वस्तु क्या ले ली हमने, इसमें क्या ली, एक कढ़ाई है, उसको उथली कढ़ाई है यानी कि उल्टी रूप से उसको लटका दिया, और उसके लटकाने के बाद में कि स्थिर है, वो किसी के संपर्क में नहीं है एक तरीके से, और उसके मारते हैं, और मारने के बाद में आपने उसके क्या किया, उसको एक इस तरीके से पकड़ लेते हैं, इस प्रकार से पकड़ते हैं। क्या अभी भी आपको उसमें साउंड जो सुनाई दे रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, क्या आवाज़ उसमें आपको आ रही है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसमें जब तक वो कंपायमान रहते तब तक ही आती है। हमारी शर्त क्या आती है कि जब तक जो कोई वस्तु कंपित रहेगी तब तक उसमें आपको साउंड सुनाई देगा। तो वो कंपन है इसका जो है समाप्त हो जाता है, तब आप उसको इस प्रकार से टाइट से पकड़ लेते हैं, तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लेते हैं। तो कसकर पकड़ने के बाद में ये क्या कह रहे हैं कि एक उथली कढ़ाई पर चोट मारते हुए क्या करते हैं, चोट मारते हुए प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए, इस प्रकार से चोट मारेंगे इस पर, और मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लेते हैं। क्या आपको इसमें कुछ साउंड सुनाई देता है या नहीं देता है? तो इसमें से आ जाएगा साउंड सुनाई नहीं देता है। कब नहीं देता है? जब उसको कसकर पकड़ते हैं, कसकर पकड़ने पर, कसकर पकड़ने पर आपको उसमें साउंड सुनाई नहीं देगा। तो यह हमारा जो पहला बिंदु हो गया कि ध्वनि कंपित वस्तुओं को किस प्रकार से उत्पन्न होती है, कंपित वस्तुओं के द्वारा किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो कंपित वस्तु कौन सी होगी? यह है कंपित वस्तु भी कहते हैं इसे, कंपित वस्तु। कंपित वस्तुओं के द्वारा क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं के द्वारा क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ये हमारा बिंदु किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है? कंपित वस्तुओं के द्वारा क्या हो रही है? ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कैसे हो रही है? देखिए, रबड़ के छल्ले से भी कंपित थाली में तरंगें उत्पन्न होती है। इसमें आ रहा है कि कंपित उदाहरण है कढ़ाई। दूसरा एग्जाम्पल इसमें ले, दूसरा एग्जाम्पल इसमें जो है एक इस प्रकार का ले सकते हैं कि किसी रबड़ को आप खींचते हैं, एक कील के अंदर रबड़ को इस प्रकार लगा दिया और उस पर आप जोर से बल लगाते हैं तो एक साथ वो कंपन होता है और उसमें कुछ ध्वनि सुनाई देती है। जब आप उसको एक साथ छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, आप किसी जो कढ़ाई के बाद में थाली को ले लो, प्लेट को ले लो, आप उसको गिराओगे, अपने हाथ से छोड़ने के बाद में उसके चोट लगेगी, तो कुछ समय तक, कुछ सेकंडों तक चोट लगने के बाद तक उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जब तक वो कंपायमान रहती है। तो ये हमारा जो बिंदु था कि कंपित वस्तुओं के द्वारा ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, आपने देखा एग्जाम्पल सहित इस प्रकार से उत्पन्न होती है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की इसी बिंदु के बारे में जो चर्चा करेंगे, कहीं जो व्याख्या करेंगे इस बिंदु के बारे में कि ध्वनि वस्तुओं के द्वारा जो कंपित होती है
वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से नहीं होती है। नेक्स्ट जो बिंदु पढ़ेंगे वो बिंदु होगा आपका, वो क्या है देखिए, वो बिंदु है जो सेकंड वाला बिंदु होगा, मनुष्य द्वारा उत्पन्न होती है, वो किस प्रकार से होती है वो हम चर्चा, उस बिंदु की हम चर्चा करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक है, धन्यवाद।